हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम एमपीपीएससी प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हम इसमें 2003 से 2025 तक सारे टेस्ट पेपर देखेंगे। लगभग 22 टेस्ट पेपर देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो हमने अभी 2021 का पेपर उठाया है। यह हमने कल से सीरीज चालू की है। इसमें हमने एमपी प्लस ज्योग्राफी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम राज्य व्यवस्था से आगे के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कल भी हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए और उनके फैक्ट को हम ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं। जहाँ ट्रिक होती है वहाँ ट्रिक लगाते हैं, बनती है वहाँ पर, और ये हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। कम समय में हम ज़्यादा फैक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी के हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। अब हमें हमारे सिलेबस से 1935 वाला जो अधिनियम है वो हटा दिया गया है, तो हमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसका आंसर अखिल भारतीय संघ होगा। द्वैध शासन प्रणाली 1935 में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में क्या द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, जिसके तहत केंद्र में स्थापित शासन प्रणाली के माध्यम से अखिल भारतीय संघ की स्थापना, राज्य और रियासतों को एक इकाई मानना। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश करा था। तो ये हमारी जैसे पहली बैठक कब हुई थी, हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। इसमें जो है सबसे वरिष्ठ सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया। फिर सेकेंड बैठक हमारी हुई थी 10 को, फिर 11 को, फिर 12 को, फिर 13 को। तो 13 दिसंबर को जो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान प्रस्ताव या फिर उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया था, तो यह हमारी कौन सी, देखो 9 पहली, 10 दूसरी, 11 तीसरी, 12 चौथी, 13 पांचवी। तो पांचवी जो बैठक थी उसमें प्रस्ताव पेश किया था। 9 को कौन, सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष बनाया था, लेकिन 11 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया। ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को पांचवी बैठक में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे पर एक दर्शन की झलक दिखाना। यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है, अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण की घोषणा करती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। ठीक है। अगर हमें जो संयुक्त बैठक बुलानी, तो पहले तो हमें देख लेते संयुक्त बैठक किसमें, 108 में। तो किसकी अनुमति से, किसकी आवश्यकता होती है संयुक्त बैठाने के लिए, राष्ट्रपति का आशय, समाधान, अनुदेश या फिर सहमति। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रपति का आशय है। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है, जिसमें किसी विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत या असहमत होने से या विधेयक के पास 6 महीने से अधिक का समय हो गया हो, तो इस स्थिति में मत देने हेतु राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंस, या फिर राष्ट्रपति का आशय है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है। संसद में कौन कौन शामिल है, राष्ट्रपति भी शामिल है, राज्यसभा और लोकसभा तीनों शामिल है। तो 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। देखो अब संसद में कितने अक्षर है, संसद ये 3 अक्षर है, तो 3 में 1 2 3, तो 3 में 3 राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद हमारे 79 में है। ठीक है। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है। आप कमेंट में बताइए लोकसभा और राज्यसभा किस आर्टिकल में है।
राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा कौन सा निचला सदन होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का समाप्त करता है? तो आर्टिकल 17। जहाँ 17 होगा वहाँ खतरा होगा, और खतरा में किससे? अस्पृश्यता से हमें खतरा है। ठीक है, तो ऐसा हम याद कर लेंगे ट्रिक बना के। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था, किसी भी रूप में इसका आचरण करने की निषिद्धता व्यवस्था करता है। आर्टिकल 17 हमारा मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन कौन शामिल होता है? ठीक है, समिति में कौन शामिल होता है? विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो जो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा करता है। समिति कौन बनाएगा? राज्यपाल एक अनुशंसा करेगा, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष रहेंगे, राज्य के गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। ठीक है, ये राज्य मानव में। और राष्ट्र में करे तो लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे और लोकसभा के गृह मंत्री, मतलब गृह मंत्री रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री, और विपक्ष के नेता रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो चुनाव अधिकारी की नियुक्ति, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसमें वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे प्रादेशिक चुनाव आयुक्त को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों की सिफारिश के आधार पर हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संतय किया गया है, मतलब दिया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष 65 अवधि, जो भी पहले हो। कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय निर्वाचन आयुक्त को संबंधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना जो पद है वो त्याग कर सकेगा। इसमें से सही क्या है ये देखना हमें। 1-2 सही है, 1-3 सही है, 1-2 तीनों सही है, और या फिर केवल 3 सही है। तो जो हमारा है 1 और 2 बिल्कुल सही है। इनकी अवधि 6 से 65 वर्ष होती है, और ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त उच्चतम न्यायालय को वेतन के बराबर वेतन दिया जाता है। ठीक है, जो मुख्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां हैं, वेतन, भत्ते, लाभ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। कार्यकाल 6-65 होता है, जो पहले हो समाप्त हो। अगर जैसे 65 साल के नहीं हुए तो 6 साल तक अपने कार्यभार संभालेंगे, और अगर ये जैसे 62 में नियुक्ति हुई और 65 इनकी एज हो गई, तो चाहे 6 साल हुए या ना हो, लेकिन ये पद से हट जाएंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 4, 5, 6, 7। तो जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसमें एक अध्यक्ष रहेगा और अन्य सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें 5 सदस्य होंगे। संविधान में लोक सेवा आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा सदस्य अधिनियम 1973 के सदस्य की अधिकतम संख्या कितने? 7 हो सकती है। हालांकि सामान्यतः आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसलिए 5 माना गया है। नियंत्रक एवं जो नियंत्रक है एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने पर की शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक है, वित्त मंत्री में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश में। ठीक है, तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनकी नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति को यह प्रशासनिक शक्ति होती है कि वह उन्हें अपने पद से हटा सके, और छुट्टी मंजूर करे ना मंजूर करे ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नांकित
राज्यपालों में कौन सा भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? ठीक है, 1-2, 2-3, 1-4 या 3-4। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हटा दिया गया था, क्योंकि जो है हमारे सत्यनारायण सिन्हा, एजी पाटस्कर और केसी रेड्डी मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे, लेकिन निरंजन नाथ वांचू संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। मतलब सिर्फ एक आता, अगर 2 होंगे तो वो नहीं रहे हैं, बाकी सभी रहे हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं रहते हैं? ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं। ठीक है, तो प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह, बाबूलाल गौर या कैलाश जोशी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता हमारे जो गोविंद नारायण सिंह है वो नहीं रहे हैं। गोविंद नारायण सिंह 30 जुलाई से 1967 से 12 मार्च 1969 मतलब 1969 तक 67 से 69 तक मुख्यमंत्री रहे। तत्पश्चात वे बिहार राज्य के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित या फिर निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामूहिक अध्यक्ष या फिर प्रोटेम स्पीकर रहे हैं? अध्यक्ष और वो उपाध्यक्ष के पद पर रहे। हमने जो है लोकसभा अध्यक्ष की ट्रिक, लोकसभा उपाध्यक्ष की ट्रिक, नेता प्रतिपक्ष की ट्रिक और उसके बाद में जो प्रोटेम स्पीकर की ट्रिक और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ट्रिक बना दी है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो कौन रहे हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। तो हमारे जो कुंजीलाल दुबे हैं वो अध्यक्ष भी रहे हैं और उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं। किसमें? विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष में। तो स्वतंत्रता के पश्चात राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे। 56 से 63 मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अगर सरपंच भी नहीं है, उप सरपंच भी नहीं है, दोनों की अनुपस्थिति है, तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव। इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, या फिर इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित ग्राम पंचायत का पंच। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जो ग्राम पंचायत का पंच है, ठीक है, वही अध्यक्षता करेगा। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में जो वयस्क होते हैं निर्वाचित पंचायत के पंचों में से किसी को बैठक की अध्यक्षता करवाते हैं चुनकर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित कौन सा जिला पंचायत का स्थायी समितियां हैं? ठीक है, कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति। ठीक है, और सही उत्तर का चयन करना है इनमें से 1-2, 2-3, 1-3 या फिर 1-2 और 3 तीनों होगी। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा तीनों है। जिला पंचायत की संख्या वर्तमान में 55 है, लेकिन जो यह पेपर जब हुआ था 2021 में उस समय 51 थी। 51 के बाद में अब वर्तमान में 55 जिले हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संविधान से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का भी पालन करे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, ओबीसी आयोग या फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग।
तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है हमारा 338 है। 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग और 338 बी में हमारा ओबीसी या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग। 338 में 89वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को गठित राष्ट्रीय आयोग को दो अलग अलग में कर दिया गया। जैसे जब 89वां संविधान संशोधन 2003 के पहले एससी और एसटी जो आयोग था वो एक ही था, लेकिन 89वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके द्वारा दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो जो हमारे केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग दोनों जुर्माना लगा सकते हैं। कौन सी धारा? 2005 में 20 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना और राष्ट्रीय सूचना आयोग जुर्माने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक और महालेखा संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करते हैं? तो यह राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, इन तीनों को नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं आएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। इसका वर्णन कौन से आर्टिकल 150 में है? वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है 2021 के अनुसार। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 6 इनका कार्यकाल रहेगा। साबित कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसके संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित है? तो जो हमारा तृतीय संविधान संशोधन है 1954 का संवैधानिक संशोधनों की प्रक्रिया अनुक्रमण की राज्य की विधानमंडल की अनुसमर्थता को दर्शाता है, दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? किसके लिए? केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को निपटारा करने के लिए, तो यह मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक है। मध्य विवादों को तय करने उच्चतम न्यायालय संघीय ढांचे इकाइयों के बीच संघीय न्यायालय की तरह निर्णय करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब हम इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। जो इतिहास का पहला क्वेश्चन है हमारा, डलहौजी ने जो व्यपगत का सिद्धांत दिया था के अंतर्गत विलय किया गया पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य सतारा था 1848 में। सतारा था, जैतपुर। अब जैसे व्यपगत मतलब हमें व्यपगत मतलब गायब कर देगा, मतलब हमें सता रहा है कोई ना कोई। डलहौजी हमें क्या सता रहा है, तो डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत सता रहा है हमको, तो सतारा पहला होगा। 1848 में डलहौजी की हड़प नीति कहते हैं इसे, जब जैसे कोई अपना राज्य हड़पना चाहेगा तो उसे क्या सताना होगा, हमें सता रहा है। डलहौजी हमारा राज्य हड़प कर हमसे सता रहा है, तो सतारा। सतारा के बाद जैतपुर आएगा। ठीक है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो जो साबरमती आश्रम है, ठीक है, वहां से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है। 12 मार्च 1930 को की थी, कितने 79 समर्थकों के साथ, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है। देखो, साबरमती आश्रम, दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। कांग्रेस सम्मेलनों में शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा है? कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला जो है हमारे लाला लाजपत राय ने कहा है। 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस में विदेश
अधिवेशन की अध्यक्षता के समय कहा था। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनको रियासतों का विभाग दिया गया था। भारत संघ में विलय दायित्व का सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया, जिसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और भोपाल रियासतों के विलय होने उन्होंने तत्काल करवाया था। ठीक है। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? तो रणजीत सिंह का संबंध हमारे शुकर से संबंधित है। ठीक है। जो रणजीत सिंह थे शुकर से संबंधित है। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सम्मान होता है। लाहौर के शासक थे रणजीत सिंह। पंजाब की 12 मिसलों के शुकर के प्रमुख स्थान मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो विशाखदत्त। मुद्रा जब हमारे पास आएगी तो हम दांत निकालेंगे, तो दत्त से दांत निकाल रहे हैं मुद्रा राक्षस, तो विशाखदत्त मुद्रा राक्षस संस्कृत के ऐतिहासिक नाटक के कवि है, जिसमें चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, राजनीति का विश्लेषण मिलता है। ठीक है। अब इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, रणजीत सिंह को सुअर पसंद नहीं है। ठीक है। तो रणजीत सिंह को सुअर पसंद नहीं है, तो रणजीत सिंह शुकर जब हमारे पास मुद्रा आ जाती है तो हमारे दांत निकल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति है? तो पीपल की आकृति है। ठीक है। उर्वरता देवी मातृशक्ति की मूर्ति है। पीपल और साल वृक्षों की आकृति देखने को मिलती है। किसकी प्रशासनिक प्रणाली में अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? तो जो हमारे चोल है, चोल का हमें पता है कि चोल के समय स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। चोल शासन स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। चोलों की स्थानीय स्वायत्तता आधुनिक पंचायत राज शासन की नींव है। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? ठीक है। तो एलोरा और जो हमारे एलिफेंटा है वो हमारे राष्ट्रकूट से संबंधित है। एलिफेंटा गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, जिसमें हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिर निर्मित है। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, फास्फेट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो जो फास्फेट टेज है परीक्षण हमारे दूध के विश्लेषण में सहायक है। दूध के जो पाश्चुरीकरण में दक्षता मालूम करने के लिए परीक्षण जो फास्फेट एंजाइम की ताप स्थिरता को दर्शाता है। सर्टोली कोशिका किस अंग में पाई जाती है? तो जो हमारी सर्टोली है वो कहाँ? वृषण में पाई जाती है, अर्थात टेस्टिस में पाई जाती है हमारे। जनन वृषण का जनन एपिथेलियम में जनन कोशिकाओं के मध्य लंबी फुली सर्टोली कोशिकाओं शुक्राणु का पोषण करती है। ठीक है। तो जो सर्टोली कोशिका है काय से संबंधित है? वृषण से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? ठीक है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है कहाँ से स्रावित होता है? तो ये हमारे आमाशय से स्रावित होता है। भोजन में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है एवं एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी। विटामिन डी की कमी से हमें घुटनों में दर्द ओस्टियोमिलेशिया होता है। और विटामिन बी12 की कमी से आप मुझे कमेंट में बताओ वो कौन सा रोग होता है। ठीक है। अब हमारे कंप्यूटर से क्वेश्चन है, वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है? तो ये सभी से हमारे वर्चुअल कीबोर्ड आभासी है। यह कीबोर्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है। कीबोर्ड की प्रति किसी सतह पर उतारा जाता है और कोई मशीनी पुर्जा नहीं होता। पासवर्ड चोरी से भी स्पाईवेयर और ट्रोजन प्रोग्राम तीनों से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। स्पाईवेयर निगरानी रखने वाले प्रोग्राम होते हैं, पासवर्ड चोरी कर लेना। ट्रोजन हॉर्स अपनी प्रतिलिपि खुद बनाना। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया होता है तो वो हमारा स्पूफिंग कहलाता है। दिखता एक मेल है जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा जाता है तो वो क्या? स्पूफिंग कहलाता है। यह एक प्रकार का साइबर अटैक है
अवांछित मेल अनेक व्यक्तियों को भेजा जाता है, इससे नेटवर्क का दुरुपयोग के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक नेटवर्क वातावरण में डॉट जो सर्वर नहीं है। तो देखो फाइल जो सर्वर है वो एक सर्वर है, प्रिंट एक सर्वर है, अनुप्रयोग एक सर्वर है, लेकिन जो नेटवर्क सर्वर नहीं है। नेटवर्क एक नोड को संचार व्यवस्था बनाए रखने तथा साझा संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसे सर्वर कहते हैं। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो जो हमारी ग्रिड है वो एक टोपोलॉजी नहीं है, बस एक टोपोलॉजी है जो एक सीधी केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। ऐसे एक ही केबल के माध्यम से अनेक कंप्यूटर जुड़े होते हैं। अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग जैसे ये एक कंप्यूटर अपने दो बगल वाले कंप्यूटर से जुड़ा रहेगा और इनका जो प्रवाह एक ही दिशा में होगा। और फिर आता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। इसमें एक हब की सहायता से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। ये हब है, इसमें अलग अलग ऐसे कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं। इसकी डिटेल हम नोड टर्मिनल को आपस में जोड़ने का तरीका स्टार, बस, रिंग, ट्री, मेश टोपोलॉजी के विभिन्न प्रकार हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है। तो ज्ञान को ही सच्चा न्यायोचित विश्वास कहा जाता है। ज्ञान मीमांसा के अनुसार ज्ञान जिसमें तार्किक बहस हो तथा लोगों को उत्पन्न मनोवैज्ञानिक विश्वास हो, सच्चा न्यायोचित विश्वास कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है। तो इसमें हमारे सभी को पेश किया गया है। आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण आदि अवधारणाओं को अंतर्निहित किया गया है। नीलामी या गतिशील मूल्य बाजार के उदाहरण है। तो नीलामी हम B2B, C2C, C2B या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम जो है B2B को देंगे, क्योंकि B2B अर्थात बिजनेस टू बिजनेस, या C2C कंज्यूमर ई कॉमर्स प्रणाली से नीलामी और वाणिज्य गतिशील मूल्य निर्धारित बाजार की एक प्रक्रिया शामिल है। ठीक है। दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक स्विच, राउटर, रूटर या गेटवे। तो इसके लिए हमें गेटवे की आवश्यकता लगेगी या फिर गेटवे का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर डाटा संकेतों को पैकेट बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। कार्य राउटर करता है, भेजने का कार्य कौन करता है? राउटर करता है। राउटर नेटवर्क गेटवे पर स्थापित होता है तथा दो अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ठीक है। अब जैसे ब्रिज हो गया, ब्रिज दो समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ेगा। गेटवे यह दो जो असमान प्रोटोकॉल है उसे जोड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं उन्हें क्या कहता है? तो उन्हें डोमेन नाम प्रणाली कहते हैं। डीएनएस संख्या में आईपी एड्रेस को शब्दों से बने डोमेन में नेम बदलता है जो याद रखने और उपयोग करने में आसान होते हैं। इसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करता है, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है। उस मॉडल को क्या कहते हैं? तो उसे अगर उपभोक्ता कर रहा है तो उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, तो कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। कंज्यूमर टू बिजनेस व्यापारिक गतिविधियों इंटरनेट के माध्यम से विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के बीच सीधे तौर पर चलती है। उत्पादक कंपनियां ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से इंटरनेट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है तथा ई केस से भुगतान की प्रक्रिया करवाती है। अब कुछ विविध प्रश्न है वो देख लेते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का अर्थ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध को विस्थापित बच्चों की सुरक्षा मुहैया करवाना। ठीक है। नेक्स्ट, जो मध्याह्न मिड भोजन है की योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसकी जो परियोजना है 1995 में यूज की गई थी। हम देखते हैं जो खाने की थाली होती है वो लगभग 95 रुपए की आती है, हमेशा याद कर लेते हैं।
तो मध्याह्न भोजन योजना 1995 में भारत सरकार की योजना, जिसमें पूरे भारत के प्राथमिक और लघु विद्यालय के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण जो 2021 है के अनुसार वित्त वर्ष 2022 वास्तविक विकास दर को IFM अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है। तो इसका आंसर है 11/5 को माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर भारत की वास्तविक विकास दर 2022 के लिए कितनी 11.5% मानी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय DMEO का गठन कब किया गया था? तो DMEO का गठन 18 दिसंबर 2015 को किया गया था। यह संस्था डेटा विश्लेषण और विभिन्न हितधारक को डेटा की निगरानी के आधार सिफारिश करती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 15 अगस्त 1969 को अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के रूप में इसके वर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ और मुख्यालय बेंगलुरु में है। सोमनाथ हट गए हैं, अब जो है वर्तमान में नारायण है। आप कमेंट में बताइएगा यह सही है या गलत है। WHO की स्थापना कब की गई थी? तो WHO की स्थापना हमारी 1948 में 7 अप्रैल को की गई थी। देशों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर अपनी आपसी सहयोग व स्वास्थ्य समूह समझ करने के लिए वाली संस्था है। इसके सदस्य 194। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो हंगरी की जो है कटलिन नोवाक राष्ट्रपति बनी है। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति 10 मई 2022 को बनी। 14 कितनी इनकी एज है 44 में की कटालिन हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। ठीक है। तो हमने 2021 का जो MPPSC का पेपर था प्रीवियस ईयर वाला वो कंप्लीट कर लिया तथा उसके फैक्ट को हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया। ठीक है। अब कल हम 2020 का जो मध्य प्रदेश राज्य प्रारंभिक सेवा है जो कि 25 जुलाई 2021 को आयोजित हुई थी उसको हम कल सॉल्व करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे और उसके फैक्ट को भी हम ट्रिक के माध्यम से और कुछ हम इसके अलावा भी एडिशनल जानकारी देंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।